प्रिय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मोटिवेशनल अमेजिंग चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत के दो महान पुरुषों के जीवन से जुड़ी कुछ विशेष घटनाओं के बारे में। कहानी 1। बांग्ला के महान उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के पहले 2 स्नातकों में से एक थे। अतः परीक्षा के कुछ समय बाद ही वह डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर दिए गए। उनके पिता तथा 2 बड़े भाई भी डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उन दिनों किसी भी भारतीय को इससे बड़े पद पर नियुक्ति संभव नहीं थी। भारतीय अधिकारियों की हमेशा उपेक्षा ही होती रहती थी। अंग्रेज अधिकारी अपने से वरिष्ठ भारतीय अधिकारियों का अनादर करते, बहुत लोग उनको अपमानित करते तथा भारतीय भी उनके विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते थे। एक मजिस्ट्रेट के रूप में बंकिम बाबू अपनी निष्पक्षता, निडरता, विद्वता तथा कार्यकुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनको आत्मसम्मान अत्यधिक प्रिय था। सन 1873 में वह बहरमपुर में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक दिन वह कार्यालय से घर पालकी में जा रहे थे। पालकी का दरवाजा बंद था। एक भारतीय का यूरोपीय बैरकों के पास से होकर निकलना छावनी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल डिफिन को बहुत बुरा लगा। कर्नल डिफिन ने गुस्सा होकर पालकी के बंद दरवाजे को जोर से खटखटाया। बंकिम बाबू ने पालकी से उस कर्नल को ललकारा। कर्नल ने उत्तेजित होकर बंकिम बाबू का हाथ पकड़कर उनको पीछे धकेल दिया। बंकिम बाबू के लिए यह अपमान असहनीय था। उन दिनों भारतीय अंग्रेज सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने से डरते थे, किंतु बंकिम बाबू ने उस कर्नल के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया। एक भारतीय डिप्टी मजिस्ट्रेट द्वारा एक अंग्रेज कर्नल के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाने वाला यह एक अनूठा मुकदमा था। पूरे नगर में सनसनी फैल गई। मुकदमा दायर करने के बाद लोग कर्नल डिफिन के विरुद्ध हो गए। वकीलों ने उसकी पैरवी करने से साफ इनकार कर दिया। कर्नल डिफिन की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उसको खुले न्यायालय में बंकिम बाबू से माफी मांगनी पड़ी। कहानी 2। उन दिनों हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। गुरुकुल कानगड़ी हरिद्वार के कुछ छात्र अपनी गर्मी की छुट्टियों में धर्मशाला गए हुए थे। धर्मशाला का जलवायु अच्छा माना जाता है। वहाँ गोरे फौजियों की छावनी रहती थी। एक दिन सुबह कुछ छात्र घूमने के लिए जा रहे थे। सामने से कुछ अंग्रेज घुड़सवार आते दिखाई दिए। उनके समीप आने पर छात्रों ने एक किनारे होकर रास्ता दे दिया। एक गोरा सिपाही बीच रास्ते को छोड़कर एक छात्र के सामने आ पहुंचा। घोड़ा इतना पास था कि छात्र के शरीर को छू रहा था। गोरे सिपाही को यह समझ में आ रहा था कि या तो ये छात्र भाग जाएगा या सलाम करने के लिए जमीन पर झुकेगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। छात्र वहीं खड़ा रहा। इस पर गोरे सिपाही ने कहा, सलाम करो। छात्र ने वहीं खड़े खड़े निर्भीकता से जवाब दिया, क्यों सलाम करें। इस उत्तर से गोरा सैनिक उत्तेजित हो गया। उसने घोड़े को थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी में कहा, तुम्हें चाहिए कि हर अंग्रेज को सलाम करो। छात्र अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। उसने शांत भाव से जवाब दिया, अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जो हमसे जबरदस्ती सलाम करवा सके। गोरे सिपाही के पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वह घोड़े को विद्यार्थी पर ऊपर चढ़ा दे या फिर हार मानकर बिना सलाम लिए ही अपना रास्ता पकड़े। कुछ क्षण विद्यार्थी और घोड़ा दोनों उसी स्थिति में खड़े रहे। अंत में गोरे सैनिक घोड़े की लगाम खींचकर यह कहता हुआ चला गया कि तुम सलाम नहीं करता, अच्छा देखा जाएगा। वही निर्भीक विद्यार्थी आचार्य इंद्र विद्यावाचस्पति के नाम से निर्भीक पत्रकार तथा साहित्यकार हुए। दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आप निश्चित ही जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे एक नए अच्छे वीडियो बनाने का एक नया जोश मिलता है। अगर ऐसे ही और भी किसी महापुरुष की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर करें।